सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। तो यहाँ पर जो क्यूब आपको दिख रहा होगा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी की सारी सेम है, ठीक है, जिसको हमने ए से डिनोट करा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसके फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो होता है हमारे पास, वो होता है पहला लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी चारों बाउंड्री का जो एरिया होगा इसका, वो हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। और वो क्या होगा हमारा, वो होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया है मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल आ गया है तो मतलब इसमें पूरा का पूरा निकलेगा, इसमें ऊपर का भी जुड़ा होगा, नीचे का भी। तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, आयतन, तो वो कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम जो होता है इसका, आयतन का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास a इंटू ए, मतलब कि a की पावर 3, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फॉर्मूले और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको क्यूबॉइड की शेप दिख रही होगी, जिसमें लेंथ होती है जिसको हमने L से डिनोट करा है, ठीक है, और हाइट होती है जिसको H से डिनोट करा है, और ब्रेथ होती है और जिसको हमने B से डिनोट करा है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमारे पास इसका भी 3 फॉर्मूले होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कब लगता है, जब हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों का छोड़ के बाकी हर जगह का क्षेत्रफल निकालना हो उसका, ठीक है। जैसे कि एक रूम है, रूम का छत और नीचे फर्श का छोड़ के चारों दीवार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया लगेगा, जो हमारा क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। और हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का भी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम का होता है इसका फॉर्मूला, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कौन सा था, लेटरल सरफेस एरिया, वो कब लगेगा, जब हमारे पास ऊपर का और नीचे का छोड़ के बाकी का एरिया निकालना हो, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। जैसे कि रूम में सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। और हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब कि पूरा, जिसमें ऊपर का भी जुड़ा है, नीचे का भी और चारों दीवार भी है, तो हमारे पास ये निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया। और आयतन के लिए इसका फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच का। अब एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें बोला हो कि सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, बाकी पूरा बंद है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब देखिए, ये जो हमने पहला वाला फॉर्मूला करा था लेटरल सरफेस एरिया, वो सिर्फ चारों दीवार का था।
अब अगर उसमें मैं बोलूँ कि उसमें छत भी जोड़नी है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे L इंटू बी, ये इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे क्योंकि छत जो हमारे पास L और B लंबाई और चौड़ाई है उसका, ठीक है, आयत के आकार का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इससे हमारा इसका भी एरिया आ जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमें दे रखा है, इसमें बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो रूम की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं पहले। तो फर्स्ट में निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितना दे रखा है 5 इंटू B 4 प्लस B इंटू H, तो B हमारा 4 है, H हमारा 3 है, प्लस H इंटू L, तो 3 इंटू 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 20 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया। अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 2 इंटू इन तीनों को प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32 और 15, 32 को अगर मैं 15 से जोड़ूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 47, तो 47 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 94 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया इस रूम का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि हमें चारों दीवार को और सीलिंग मतलब छत को, ठीक है, वाइट वॉश करना है, सफ़ेदी करनी है और उसकी कॉस्ट निकालनी है 1 मीटर की 7.5 रुपये, ठीक है। अब इसमें बोला है सिर्फ हमें फ़र्श छोड़ना है, ठीक है, फ़र्श छोड़ के बाकी सबका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमने कुल तो निकाल चुके हैं, कुल में हमारा छत भी जुड़ा हुआ है, फ़र्श भी जुड़ा हुआ है, और फ़र्श जो है उसका एरिया कैसे निकलेगा, वो निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई से। तो अगर मैं कुल में से फ़र्श को घटा दूं तो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें चारों दीवार भी है और सीलिंग भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग, ठीक है। वॉल और सीलिंग का जो सरफेस एरिया आएगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया हमारा 94 है, उसमें से माइनस कर दूंगा L इंटू बी, मतलब 5 इंटू 4, तो 94 में से माइनस किया 20 तो आ गया हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 74 मीटर स्क्वायर है वो कौन कौन सा एरिया है, चारों दीवार का और सीलिंग का। अब इसकी जो कॉस्ट है वो बोला है कि 1 मीटर की 7.5 है, तो 74 मीटर की कितनी होगी, तो वो निकाल लेते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं इसकी, टोटल कॉस्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 74 को 7.5 से किया तो 22 कैरी 35 37 7 चौक 28 और ये 51, तो ये आ जाएगा 0555 पॉइंट आ गया। तो 555 रुपये जो है इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ ईच आउटर एज एस 1.5 मीटर लॉन्ग। तो एक क्यूबिकल टैंक दे रखा है जिसकी सारी साइड क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1.5 मीटर आ गया, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी। अब हमें क्या बोला, लेटरल भी निकालना है, टोटल भी निकालना है। तो सबसे पहले निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू साइड हमारा 1.5 है उसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2.25 को 6 से, तो 6 पंजे 30, 12 3 15 और 12 और 1 13,
डेसिमल हमारा यहाँ आ गया, तो ये कितना जाएगा 13.5 मीटर का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। अब इसी तरीके से लेटरल निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल, 8 और 1 9, डेसिमल हमारा यहाँ आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 9 मीटर स्क्वायर और टोटल आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फिगर है, एक है क्यूब और एक है क्यूबॉइड। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर यहाँ पर साइड ए दे रखी है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा ए इंटू ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्यूब का जो है वो ए क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, किसी भी फिगर, जैसे हमें क्यूब दे रखा है, यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। मतलब अगर हम इसके अंदर कोई पानी भरते हैं, रेत भरते हैं, तो कितना इसके अंदर आ सकता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ये बोला गया है कि माचिस की डिब्बी का माप जो दे रखा है। माचिस की डिब्बी हमारी क्यूबॉइडल शेप में ही होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यह हमारे पास आ गई है, एक माचिस की डिब्बी हो गई है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे 12 डिब्बों का आयतन कितना होगा। तो ऐसे ही 12 डिब्बों का वॉल्यूम पूछा है। तो इसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो हमें दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 को 2.5 से करूँगा तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 10 को 1.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब होती है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास इस माचिस के बॉक्स का वॉल्यूम आ गया, वो भी एक माचिस के बॉक्स का। लेकिन हमें पूछा कितना है, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। तो 12 बॉक्सेस के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, 15 को, ठीक है। तो 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 का 15 और 3 18। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा 12 बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है तो एक क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है लेंथ 5, ब्रेथ 4 और हाइट 3 मीटर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें वॉल्यूम ही पूछा है तो वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 5 को 4 से करा कितना, 20, 20 को 3 से करा तो 60। तो 60 मीटर क्यूब जो है वो इस रूम का आयतन हो जाएगा, कमरे का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच एज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स।
एक घनाभाकार डिब्बे का किनारा जो है, मतलब कि उसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की लंबी है, तो डिब्बे का आयतन बताना है। तो यहाँ पर एक क्यूबिकल की बात हुई है, तो यहाँ पर एक क्यूब बना दिया जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब हो गया, इसकी सारी लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इसका वॉल्यूम होता है ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड तो 10 है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबॉइड का। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास जो है फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक बेलन दे रखा है जिसकी हाइट को हमने h ले लिया और रेडियस को हमने r ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी हाइट हो गई है h है, रेडियस r हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कोई पाइप है, पाइप ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है, ठीक है। तो जैसे ये बेलन हमें दे रखा है सिलेंडर, अगर ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ठीक है, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। तो 2πr/h कौन सा फॉर्मूला हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ जैसे कुल लिखा हुआ है, कुल का मतलब पूरा ही होता है, टोटल, ठीक है। अब टोटल में हमारा ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा, ठीक है। मतलब अगर पूरी तरीके से ये बेलन बंद है, सिलेंडर बंद है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया लगेगा। अब हमारे पास जो वक्र था वो कहाँ का था, वो सिर्फ बाउंड्री का था, टॉप और बॉटम को छोड़ के, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या है, ये भी हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और नीचे भी हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें दो सर्कल का एरिया ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2πr/h में प्लस कर देंगे 2πr², ठीक है। ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का जोड़ कर लिख दिया हमने। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे 2πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, h+r, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, और 2πr/h हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक और केस आ सकता है इसमें कि ये बोला जाए कि एक साइड से बंद है और एक साइड से खुला है, ठीक है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया ऐड करा है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सिलेंडर है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है। अब इस सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, CSA दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2πr/h। ये किसके बराबर दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं यहाँ पर, 2 × 22/7 × r हमें नहीं पता, h हमारा कितना है 14 है,
इक्वल टू 88 आ गया। अब 7 14 से कैंसिल हो रहा है 2 पर। अब 2 को 22 से करा 44, 44 को 2 से करा तो 88 इंटू आर इक्वल टू 88 आ गया। ठीक है, तो आर हमारा कितना आ जाएगा 88 अपॉन में 88, कैंसिल आउट किया तो 1 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो गया। अब डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि व्यास, डायमीटर या व्यास, ठीक है, वो होता है रेडियस का डबल होता है। तो 2 इंटू आर कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास हमें दे रखा है 3.5 मीटर और उसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। तो हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यास व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पे एक कुआं दे रखा है, ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखी है हमें कितनी 3.5 मीटर की और हाइट दे रखी है 10 मीटर की। ठीक है, तो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का हो जाएगा इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे, जिसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वो होता है हमारा 2πr/h होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, देखो व्यास हमें दे रखा है कितना 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 3.5 अपॉन में 2 मीटर का। ठीक है, तो रेडियस हमने ये ले लिया, तो और h तो हमें दे ही रखा है तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5 अपॉन 2 हो गया और हाइट हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, 7 से इसे काटेंगे तो आएगा 0.5 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 22 आएगा और 0.5 को 10 से करा तो ये 5 हो जाएगा। अब 22 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो हमारा 110 आ गया, 110 मीटर का स्क्वायर। तो ये तो हमारा इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले में हमें बोला गया था कि इसकी जो कॉस्ट है वो 1 मीटर की कितनी दे रखी है, 1 मीटर की दे रखी है 40 रुपये। ठीक है, और हमारे पास कितना आ रहा है एरिया 110 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी 110 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हो गया 44 और 2 ज़ीरो, तो 4,400 रुपये में पूरा प्लास्टर हो जाएगा इसके अंदर का। ठीक है, तो इसका इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक रोलर दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखूँ तो h तो हमारा हो जाएगा 120 अपॉन में 100 कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 1.2 मीटर आ गया और रेडियस हो जाएगा हमारा 84 अपॉन 2 किया तो हमारा ये आया 42 और इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.42। ठीक है, 0.42 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, रेडियस भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इसमें हमें ये करना है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्योंकि अगर रोलर चलेगा तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो ज़मीन से टच ही नहीं होगा। ठीक है, हमारे सिर्फ ये बाहर की बाउंड्री टच होगी, जो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल देते हैं इसका CSA, तो वो होता है 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7, r कितना है, r हमारा हो गया 0.42 हो गया है और h कितना है हमारे पास 1.2 है। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.06 हो गया।
तो इसको करा 44 गुना और क्या बचा 0.06 गुना 1.2। अब अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। पहले 12 को अगर 6 से करूँगा, 12 6 72, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 2 ये है और एक ये 3 के बाद लगेगा, तो ये हमारा ये आएगा इसका। और इसको 44 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 2 तो आएगा 8613। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3.168 आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन ये वो एरिया है जो सिर्फ एक चक्कर में होगा। यहाँ पर कितने चक्कर लगाए उसने, 500 चक्कर। ठीक है, तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको 500 से गुना कर देंगे 3.168 को। तो इसको 500 से गुना करते हैं, तो अगर 500 से गुना करेंगे हम तो 3.168 को 5 से किया, 5 8 40, 30 34, 5 3 8, 5 3 15। ठीक है, और पॉइंट हमारा कितने के बाद आएगा, 1 2 3, और यहाँ पर 2 ज़ीरो भी थे तो यहाँ 2 ज़ीरो भी लगा दिए। तो 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1584 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा उस पूरे मैदान का एरिया। आयतन क्या होता है, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी इस चीज़ के अंदर कितनी होगी। जैसे यहाँ सिलेंडर दे रखा है, अगर मैं इसके अंदर पानी भरूँ, रेत भरूँ, तो इसकी कितनी कैपेसिटी है वो इसका आयतन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका जो आयतन है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके आधार के एरिया को, बेस का जो एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो बेस है वो कौन से शेप में होगा, सर्कल का शेप में होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, वो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को अगर मैं उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा ये जो सिलेंडर का है पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जब हम सिलेंडर का आयतन या वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये सूप का एक कटोरा है जिसकी जो व्यास दे रखी है, मतलब कि डायमीटर जो दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर का, और ये कितनी ऊंचाई तक भरा जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सूप भरा जाता है तो ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 250 रोगियों के लिए कितना सूप बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है क्योंकि इसके अंदर हम सूप भर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसका रेडियस कितना होगा, आर कितना होगा। ये व्यास दे रखा है हमें 7, तो रेडियस इसका आधा होता है, तो 7 बटे हम 2 लिख लेते हैं इसे, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, जितना सूप हमें दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर तक का, तो 4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच का। ठीक है, तो 22/7, रेडियस हमारा कितना है 7/2, अब आर स्क्वायर है तो 7/2 हम यहाँ 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और एच हमारा 4 है, तो इसे काटा, 7 से कट गया, ये काटा 2 से, फिर 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 22 × 7। तो इसको अगर मैं गुना कर दूँ, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया एक कटोरे का आयतन। ठीक है, तो एक रोगी को इतना सूप मिलता है, तो कुल कितने रोगी हैं, 250 हैं, तो 250 रोगियों के लिए, अब 250 रोगियों के लिए कितना होगा, तो 250 को हम गुना कर देंगे 154 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो 154 को अगर मैं 225 से करूँ तो ये 20, 25 27, 5 और 2 7, 8 0 3, तो 0 5 8 3
तो 3850 और एक 0 ये वाला आ गया। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 250 रोगियों के लिए सूप तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 पैकेट में उपलब्ध है। पहला है हमारे पास एक सिलेंडर के आकार का और दूसरा है हमारा क्यूबॉइड के आकार का। ठीक है, तो जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ये जो क्यूबॉइड शेप की वो दे रखी है हमें। 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, 4 मीटर की चौड़ाई है और उसकी जो गहराई है वो है 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है या गहराई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास सिलेंडर के आकार का है, इसका डायमीटर जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर का और इसकी जो गहराई है या ऊंचाई h दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि किस की जो है कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालूँ तो हमारा होता है πr² होता है, तो 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 7 दे रखा है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 7/2, 7/2 और h हमारा 10 है तो 7 से कट गया, इसे काटेंगे 11 हो जाएगा, इसको 2 से काटा तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 को अगर 11 से करेंगे 77 और उसको 5 से करेंगे 7 पंजे 35, 35 और 3 38। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब तो हमारा वॉल्यूम आ रहा है ये सिलेंड्रिकल पैकेट का। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं हम ये क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो होता है हमारा L/B/H होता है। ठीक है, तो अब क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास, तो लेंथ हमें दे रखा है 5, ब्रेथ 4 और हाइट जो है डेप्थ है 15। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा, 5 को 4 से करा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 15 दूनी 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा ये सिलेंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि किसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है। तो देखो सिलेंडर का हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था और क्यूबॉइड का 300, तो किसका ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास ज़्यादा आ रहा है सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का ज़्यादा आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको यहाँ पर एक कोन की फिगर दिख रही होगी, इसके अंदर हमारे पास एक रेडियस होता है, हाइट होती है और स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ होती है। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, हाइट को हम h से और स्लैंट हाइट जो है उसको हम l से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया निकालने के वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कब अप्लाई होगा, जब इसका बेस इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो होता है हमारा πr/l। l क्या है हमारा, स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो हम πr/l का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर l निकालने का, स्लैंट हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस और हाइट दियो तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी। ठीक है, तो स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट जिसको हम l बोलते हैं, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, √r² + h²। ठीक है, r रेडियस है, h हमारा हाइट है, तो इससे हमारा l निकल आएगा। अब सेकंड फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर एल। ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था जब बेस इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें निकालना है टोटल, तो इसमें बेस भी इंक्लूड होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें इसमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जब हमारा बेस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया जब हमारा बेस भी इंक्लूड होगा। और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ये बोला गया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज़ 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पर कोन का जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर पूरा होता है, वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये जो है हमारे पास एल जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आर है वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है 10.5 अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, और एल हमारा जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैंने सी एस से लिख दिया, वो होता है हमारे पास पाई आर एल। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई हमारा होता है 22/7, आर होता है हमारे पास दे रखा है 10.5/2 और एल कितना है 10 है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 2 से तो ये 11 हो जाएगा, 7 से अगर इसे काटूँ 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा 11, 1.5 और 10। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 11 × 15। तो 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इस कोन का। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ़ इट्स लेंथ हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। तो हमारे पास इसमें बेस का जो डायमीटर दे रखा है वो है 24 मीटर दे रखा है, और इसमें स्लैंट हाइट जो है वो 21 दे रखी है। तो 21 मीटर जो है इसकी स्लैंट हाइट हो गई, एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एल हमारे पास है 21 मीटर और डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब कि आर कितना हो जाएगा इसका 24 का अगर मैं आधा कर दूँ तो 12 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसका वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई होता है 22/7, रेडियस हमें दे रखा है कितना 12, और एल कितना है 21 और आर 12। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूँ 22/7 × 12 ब्रैकेट में जो दे रखे हैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 आ गया। अब हमें करना क्या है, देखते हैं अगर कुछ कट रहा है, कुछ 7 से तो कुछ नहीं कट रहा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 को अगर मैं 12 से करूं, 22 को अगर मैंने 12 से किया तो ये जाएगा 4 4 और ये 2 2, तो 264। ठीक है, अब इसको हमें किससे करना है 33 से करना है। तो 264 को अगर मैं 33 से करूं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 4 12, 18 और 1 19, 6 और 1 7, ऐसी 2 9 7। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास आएगा 2 1 7 8 अपॉन में 7। तो ये जो है इसका
क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारा रेडियस हो गया इस कोन का और एच इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, अगर दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। तो दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा हमारा कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। तो इस फिगर की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं दोनों के रिलेशन को। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कोन की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आर हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर और एच हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस शंकु का आयतन निकालना है। तो इसका जो वॉल्यूम है या आयतन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कह देंगे 6 × 6 हो गया। एच हमारा 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 3 से काटा तो ये 2 हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, 22 दूनी 44 गुना 6। अब इन दोनों गुना करूँगा, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है। 264 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इसमें बोला है द हाइट ऑफ अ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ इट ऑफ द बेस, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन हमें ये दे रखा है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला है कि 3.14 यूज़ करनी है, इंटू रेडियस हमारे पास नहीं है और एच कितना दे रखा है, एच है 15 और इक्वल टू वॉल्यूम भी दे रखा हमें 1570। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 3 से कैंसिल करा तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब 3.14 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, ये जगह 5 4 ज़ा 20, 5 और 2 7 और 5 दिए 15, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया इक्वल टू 1570। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1570 अपॉन में 15.7, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल होकर 10 बचा, इसको करेंगे तो हमारा 100 आ गया। तो आर स्क्वायर अगर हमारा 100 है तो आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस कोन का जो रेडियस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर का। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें बोला फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। एक शंकु के आकार की उस बर्तन की धारिता लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें कोनिकल वेसल दिया हुआ है, एक बर्तन दिया हुआ है जिसकी रेडियस जो है आर जो है वो 7 सेंटीमीटर का है और स्लैंट हाइट एल जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एच निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एच निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, √L² - R² हो गया है। तो L हमारे पास कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 49 हो गया। अब 625 में से अगर मैं 49 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए 6 बचा
11 में से 4 गए, 7 बचा और ये 5 अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो h आया है वो कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर। तो हाइट तो हमें पता लग गई इसकी। अब इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई 22/7 हो गया। r कितना है इसका 7 है, तो 7 × 7 इंटू h 24। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से काटा तो ये 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, पहले 22 को 7 से किया तो कितना आएगा 154 इंटू 8 से करेंगे तो 154 को 8 से किया, 4 × 8 32, 40 और ये 4 और ये 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1232। तो इसका आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ रहा है इसका भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन लीटर में पूछा है तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जाएगा हमारा कितना 1.232 लीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमारा ये हो जाएगा। एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसका सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्फीयर का जो है सरफेस एरिया वो क्या होता है। तो स्फीयर तो आपको पता ही होगा, जैसे फुटबॉल हो गई, कोई बॉल हो गई। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो स्फीयर के हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है आपको स्फीयर की, जिसमें रेडियस को हमने r ले रखा है। ठीक है, तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो लिख लेते हैं पहले, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है हमारा 4πr²। ठीक है, r हमारा क्या है यहाँ पर, रेडियस है स्फीयर का। तो ये जो फॉर्मूला है 4πr², ये इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अगर हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने को पूछा जाता है तो 4πr²। अब देखते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर हम स्फीयर को हाफ कर दें तो ये जो शेप आएगी हमारे पास वो हेमिस्फीयर की होगी। ठीक है, नीचे हमारा सर्कुलर शेप होगा। तो अगर इसका हमें सबसे पहले देखना है कि अगर नीचे से खुला हो, ओपन हो, एक बाउल टाइप का हो, तो इसका क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, जब ये नीचे से खुला होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2πr²। तो ये हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अगर ये नीचे से बंद हो पूरा, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका हमारा, देखो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 2πr² था। ठीक है, अगर नीचे सर्कल है तो इसमें एक और सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, तो 2πr² प्लस πr²। तो इसका जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 3πr²। तो हमें ये दो फॉर्मूले याद। तो आप देखते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें एक स्फीयर का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सीधे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। तो रेडियस लिख लेते हैं पहले, कितना दे रखा है हमें, r दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं स्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 4π हमारा 22/7 हो गया। रेडियस हमें 21 दे रखा है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, 21 × 21। अब इसे 7 से कैंसिल किया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 22 से करा तो 88 हो गया, इंटू 3 को 21 से करा तो 63 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
88 को 63 से मल्टीप्लाई करा, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 8 6 48, 4 हासिल, 48 और 4 52 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 आ गया, ये 4 हासिल गया 5 और ये 5। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फेयर का वो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21। अब हमारे पास यहाँ पर हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस तो 21 हो गया, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ठीक है, जो होता है हमारा 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ 2 × 22/7, r हमारा कितना है 21 × 21, तो कैंसिल आउट किया तो ये 3 हो गया। अब जो भी नंबर आए उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा 44 गुना 63, तो 63 को 44 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 12, एक हासिल, 24 एक 25, तो ये 252 आया, तो 2772। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2772 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो इसका CSA आ गया। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 3πr स्क्वायर का। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3, 22/7, रेडियस क्या है इसका 21 है, तो 2 बार लिख दिया, 7 से काटा तो ये 3, तो अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 66 गुना 63, तो 66 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 1 19 और 6 × 36 और 3 39 हो गया, तो 8514। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, उसका रेडियस हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr स्क्वायर इक्वल टू 154। हमें रेडियस तो निकालना है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 22/7 × r स्क्वायर इक्वल टू 154। तो हमारे पास जो r स्क्वायर है वो कितना होगा 154, ये 7 यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ऊपर के नंबर है वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। 4 × 22, तो 11 से काटा ये 2, ये 14 हो गया। ठीक है, तो 2 से काटा तो ये 7 हो गया, तो ये हो गया 49/4 आ गया। तो ये हमारा r स्क्वायर है। तो अगर मैं r निकालूं, ठीक है, तो r क्या आएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम स्फीयर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। पहले हम देखते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। r क्या है रेडियस है स्फीयर का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो हो गया हमारा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हो गया। अब देखते हैं हेमिस्फीयर के जो वॉल्यूम है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है
वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं जब हम वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का या हेमिस्फीयर का। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आर तो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3, पाई हमारा होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 7, तो 7 का क्यूब लिखेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा 7 को। 7 × 7 × 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट गया, अब बाकी कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है इससे, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 22 से किया तो 44 हो गया, 7 को 7 से किया तो 49/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 16 और 3 19, फिर ये आएगा 6 9 1, तो 6 5 1 2। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड कंटेन। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हेमिस्फीयर का। इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2/3 × 22/7 इंटू आर हमारा है 3.5, इसका क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/3 × 22/7 इंटू 3.5 × 3.5 इंटू 3.5। अब 7 से इसे कैंसिल करूँगा तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 2 से करा तो 44, 44 को 0.55 से किया तो 22 हो जाएगा, गुना 3.5 × 3.5/3। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.5 को 3.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10.25, और 22 से इसे करेंगे तो कितना आएगा 10 5 0 और ये 2, ऐसे ही 2050, तो ये आएगा 05522। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा, हो जाएगा 225.50/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर स्फीयर का जो है सरफेस एरिया दे रखा है, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, तो हमें दे रखा है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो दे रखा है 154। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो 154 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 × 7/4 × 22। 11 से किया 2 हो जाएगा, ये 142 से किया तो ये 7, तो 49/4 आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो रेडियस तो हमें पता लग गया, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई हो गया 22/7, रेडियस है 7/2। तो 7/2 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1078/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा स्फीयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब इसमें बोला है एक गोले का आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बोला है कि वॉल्यूम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सरफेस एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है दोनों की, ठीक है। तो हमें रेडियस बताना है। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम होता है 4 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और सरफेस एरिया उसका होता है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इसको मैंने ले लिया x सेंटीमीटर क्यूब और इसका हो जाएगा x सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यूनिट तो चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई r क्यूब, सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, इक्वल टू दे रखा है x सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में x सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 और r स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक r बचेगा। तो हमारे पास अब क्या बचा, r/3 इक्वल टू, यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ बचा हमारा 1 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। और हम अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वॉल्यूम की और जो सरफेस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।